आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागवत आचार्य के बयान पर छिड़ी बहस। सीता माता और द्रौपदी को लेकर दिया था बयान। प्रख्यात धर्माचार्य भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के द्वारा प्रवचन के दौरान माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को लेकर एक बयान दिया गया था। इस बयान को लेकर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया तो लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। कुमार विश्वास के द्वारा किए गए ट्वीट पर अनिरुद्धाचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि कुमार विश्वास साहित्य के जानकार हैं, संस्कृत के नहीं। वृंदावन के प्रख्यात भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। अनिरुद्धाचार्य ने भागवत कथा में प्रवचन के दौरान माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को लेकर एक बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना एक दोष है। उन्होंने कहा माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि वह द्रौपदी से भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। 25 सेकंड के इस बयान को लेकर धर्म क्षेत्र में बहस छिड़ गई है, लेकिन इस बयान ने तूल तब पकड़ा जब इसको लेकर कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया। कुमार विश्वास ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि यानी माता सीता के हरण के लिए दुशासन द्वारा यज्ञ सेनी के चीर हरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी हैं। कैसी प्रचंड मूर्खता है। पर समस्या यह है कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती हैं। कुमार विश्वास द्वारा किए गए ट्वीट के बाद इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर कुछ इस बयान के पक्ष में तो कुछ विरोध में कमेंट करने लगे। कुछ यूजर इस बयान को अधूरा बताने लगे तो कुछ ने कहा कि नारी का सम्मान ये लोग नहीं जानते। कुमार विश्वास द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर के बयान देने वाले अनिरुद्धाचार्य ने बताया कि कुमार विश्वास साहित्य के जानकार हैं, न कि संस्कृत के। उनको संस्कृत के श्लोकों का ज्ञान नहीं है, उन्हें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने बताया कि उन्होंने श्लोक का अर्थ किया, उन्होंने जरा सी वीडियो डाल दी, ये अच्छी बात है। वे विद्वान हैं, उन्होंने उस चीज को पकड़ा, क्योंकि लोग सुनते हैं निकल जाते हैं, उनको श्लोक का अर्थ बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अति सर्वस्त्र वर्जते, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। के पास में जाएंगे ज्ञापन देने। दिनेश जी बताइए, एक अभी भागवत में उन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य ने कि महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, क्या कहिए उसकी? देखिए, जो अनिरुद्धाचार्य ने सीता मैया और द्रौपदी पर जो कमेंट्स किए हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं, बहुत ही शर्मनाक हैं। हम इसकी हिंदू महासभा की तरफ से निंदा करते हैं और ऐसे उसके हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसका सबूत मांग रहे हैं और उसके खिलाफ हम FIR कराएंगे और अपने हिंदू महासभा के जो पूरे देश में उनके जगह जगह पुतले फूंके जाएंगे। उनके विरोध में जो भी कानून कार्रवाई होगी वो हिंदू महासभा करेगा। तो द्रौपदी जी क्या कम सुंदर थी? है ना, द्रौपदी जी कम सुंदर थी? बिना सुंदर के पहले द्रौपदी का जब विवाह हो रहा था, जब धनुष भंग की बात थी कि द्रौपदी के शर्त थी कि उनके पिता की के मछली के आँख में बाण जो मारेगा, तो वहाँ पे दुर्योधन भी पहुँचा था विवाह के लिए, वहाँ कर्ण भी पहुँचे थे। कर्ण तो खड़े भी हो गए थे, पर द्रौपदी ने मना कर दिया, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। सुंदर ना होती तो दुर्योधन जैसे और ये इत्यादि जो भी कर्ण इत्यादि थे वो क्यों जाते वहाँ? तो द्रौपदी माँ कोई कम सुंदर नहीं थी, है ना, तो सुंदरता की बात थी, इसलिए वहाँ पे सुंदरता का प्रयोग किया गया। तुम्हारे जो आपने कहा उसका आप समर्थन करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब शास्त्र समर्थन करते तो हम कौन होते हैं? हमने कुमार विश्वास जी समझदार हैं, उन्होंने अपने विवेक से किया है, अच्छा है। उनको पूरा श्लोक ज्ञान नहीं होगा, पूरे श्लोक का वो ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि उनका विषय अलग है, हम लोगों का विषय अलग होता है। अब उनको बता दीजिएगा कि श्लोक है तो धर्माचार्य में भी प्रशिक्षण लगा रहे हो? कौन? कुमार विश्वास जी? नहीं, कुमार विश्वास जी विद्वान है अपने आप में, अपने क्षेत्र के, पर वो तो ये भी कहते हैं कि रामायण में जो उत्तरकांड है, अब देखो कुमार विश्वास जी का एक क्लिप हमने सुना, उन्होंने कहा कि रामायण में जो उत्तरकांड है वह काल्पनिक है। अब उन्होंने ये कहा कि मैं 100 इसमें जोड़ बता सकता हूँ जो बाद में जोड़े गए, है ना, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि राम जी ने माता सीता को नहीं घर से निकाला था, नहीं त्यागा था। भाई कुमार विश्वास ये किस आधार पर कह सकते हैं, जब रामायण लिखने वाले स्वयं श्री वाल्मीकि जी इस बात का समर्थन कर रहे हैं? केवल वाल्मीकि जी नहीं, आप
पद्म पुराण उठाकर देख लीजिएगा। पद्म पुराण में सीता माँ को श्राप दिया है एक पक्षी ने, वह भी कथा हमने कई बार सुनाई है। शायद कुमार विश्वास जी को ये बात पता नहीं है, वो पुराणों का अध्ययन तो करते नहीं हैं, इसलिए वो तो अपने शेर शायरी में लगे रहते हैं। पुराणों का अध्ययन करें तो पता चले कि सीता निर्वासन मिथ्या नहीं है। यदि आप सीता जी, अब राम जी ने सीता को क्यों त्यागा, बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। राम जी ने सीता को नहीं त्यागा था, प्रजा ने कहा था कि हम सीता माँ को स्वीकार नहीं करेंगे, तो प्रजा, राम जी उस समय पति बन के सीता माँ का त्याग नहीं किए, राम जी उस समय राजा थे। आप ही बताइए कि राजा के सामने यदि प्रजा आवाज़ उठाए कि अपनी पत्नी का त्याग कर दीजिए, तो उस समय ये कहना चाहिए कि धन्य है वो राम जिन्होंने प्रजा के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। छोड़ा नहीं था। एक रामायण में श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो सीता माँ ने, राम जी ने पूछा कि आप बताओ सीता, आप गर्भवती हो, मैं आपको क्या गिफ्ट करूं, क्या तोहफा दूं, क्या आपको दूं? तो सीता माँ ने कहा कि मेरे बच्चे संस्कारी हों, मैं कुछ दिन संतों के चरणों में रहना चाहती हूँ, जंगल में रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये राजसी में यदि मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो वो त्याग तपस्वी नहीं बनेंगे। इसलिए माता सीता ने खुद कहा कि हमें कुछ दिन संतों के पास जाना है ताकि बच्चे संस्कारी हों, है ना। इसलिए अब ये सब्जेक्ट कुमार विश्वास जी अब ग्रंथों को क्या पढ़ेंगे। हो रहा है। हाँ, वो तो अच्छी बात है। हाँ, अब देखिए कुमार विश्वास जी साहित्य के ज्ञानी हैं पर संस्कृत के ज्ञानी नहीं हैं। उनको संस्कृत का पूरा ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान होना चाहिए। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत्। अति सर्वत्र वर्जयेत्, इसमें लिखा है, ये लिखा है अति रूपेण वै सीता। हमने इस श्लोक का अर्थ किया, उन्होंने जरा सी वीडियो क्लिक डाल दी, अच्छा है, उन्होंने जो सुना जो समझा अच्छा है। कम से कम वो विद्वान हैं, इसलिए उस बात पर उनकी नज़र गई जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये बात सब सुनते हैं पर छोड़ देते हैं, पर वो समझदार हैं इसलिए उन्होंने उस बात को पकड़ा। अब उन्हें हम प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों का। अति रूपेण वै सीता, तो सीता माँ अति सुंदर थी, ये लिखा श्लोक के साथ हम बात कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति कहीं नहीं होना चाहिए। अति सुंदर आज माता सीता, रावण ने क्यों चोरी की? रावण को कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये माँ है, स्वयं साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है। जब रावण ने सीता माँ का हरण किया, वहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि रावण ने मानसिक रूप से, मन से सीता माँ के चरणों की वंदना की। तो माता सीता के चरणों की वंदना की तो वो जानता था कि ये जगत जननी है, पर उसने उठाया, जब उसने अपनी बहन की बात सुनी कि कोई राम हैं और उनकी पत्नी है, तो उसने बताया कि बड़ी सुंदर है। तो रावण कहीं ना कहीं मोहित तो हुआ ना सुंदरता पर। तो माता सीता जगत जननी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जो श्लोक में कहा जा रहा है कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, है ना, तो अति गर्व के कारण रावण का विनाश हुआ। अति यति मत करना वंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति यति ना करना वंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। तो अति सर्वत्र वर्जयेत्, ये आप लोग भी जानते हैं। तो अति की बात हम वहाँ कर रहे थे, पूरा क्लिप आप सुनेंगे तो वो चीज़ें स्पष्ट हैं। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।